गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 30 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा देखिए 8 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त 25 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवर्षिस क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी सभी लेटेस्ट पीडीएफ लिंक्स ये सभी यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसके अलावा 8 मंथ का जो सैंपल है करंट अफेयर्स का, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आज 12 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक करंट अफेयर के लेक्चर आने वाला है। लास्ट 8 मंथ का पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो इसमें जनवरी से लेकर अगस्त का पूरा कंटेंट है और एमसीक्यू फॉर्मेट में सेशन रहेगा। वीडियो अपलोड होगी 12 बजे, तो इसको देखना ना भूले। तो 12 बजे आपको ध्यान रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पूरा सेशन होगा आपके करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है रिसेंटली विच मेडल वॉज वॉन बाय नीरज चोपड़ा इन डायमंड लीग 2025। तो डायमंड लीग 2025 का फाइनल हो चुका है, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर जीता है सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। तो नीरज चोपड़ा इन डायमंड लीग 2025 इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। थ्रो कितने का किया था? तो आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं कि कितने मीटर का थ्रो किया है। तो 85.01 मीटर के थ्रो के साथ में इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम बात करें टॉप पे कौन रहे हैं, तो टॉप पर रहे हैं जर्मनी के जूलियन वेबर, जो कि 91.57 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। एंड थर्ड पर आते हैं कैशोन वॉलकॉट, जो कि बिलोंग करते हैं त्रिनाद एंड टोबैगो, एंड इन्होंने थ्रो किया था 84.95 मीटर का। तो टॉप 3 पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट पर है जूलियन वेबर, जो कि बिलोंग करते हैं जर्मनी से। सेकंड पर आते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भारत से है, एंड थ्रो है इनका 85.01। एंड फिर आते हैं कैशोन वॉलकॉट, जो कि बिलोंग करते हैं त्रिनाद से, एंड इनका थ्रो है 84.95 मीटर। ठीक है, याद रहेगा डायमंड लीग फाइनल 2025 का ये रिजल्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज ओपन इज फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड टू स्टार्टअप्स इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में अभी किसी एक बैंक ने अपनी पहली ब्रांच यहाँ पर खोली है, जो कि स्टार्टअप्स को डेडिकेटेड है। तो वो किस बैंक ने यहाँ पर खोला है ये ब्रांच? तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनबी। तो पीएनबी ने अभी क्या किया है, यहाँ पर जो है एक ब्रांच खोली है न्यू दिल्ली में, जो कि डेडिकेटेड है किस चीज को लेकर? स्टार्टअप्स को लेकर। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर हम डिटेल में समझें, तो पंजाब नेशनल बैंक हैज ओपन इज फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड टू द स्टार्टअप्स इन न्यू दिल्ली एंड द ब्रांच इज डिजाइंड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट स्टार्टअप्स इंडियाज इनिशिएटिव। तो जो भी गवर्नमेंट के स्टार्टअप्स होंगे, जो स्टार्टअप इंडिया के इनिशिएटिव्स होंगे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इस ब्रांच को खोला गया है। ठीक है, एंड इट्स फोकसेस ऑन द एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप and fostering innovation, and the branch offers complete banking services customized for the startups needs। तो जो भी स्टार्टअप्स में जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी बैंक के पर्सपेक्टिव से, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पीएनबी बैंक यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में, उन सभी के लिए ये जो है बैंक वो सभी बैंकिंग सर्विसेज को यहाँ पे वो प्रोवाइड करने वाला है। तो याद रहेगा पीएनबी बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। और ये एमओयू साइन किस किस के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है पीएनबी बैंक एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बीच में। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि पीएनबी जो बैंक है इसके चेयरमैन एट प्रेजेंट में कौन है। तो इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो याद रहेगा पीएनबी बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसका नाम था चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025। कहाँ पर? थाईलैंड में। तो इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किसने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, जो कि हो रही थी कहाँ पर? थाईलैंड में। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेम चीजें यहाँ पर मेंशन है दैट एयर मार्शल
आशुतोष दीक्षित जो कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है ऑफ इंडिया held meetings with senior defense officials during the Chief of Defense Conference 2025 and the conference was held in Thailand. The talks were centered on enhancing defense cooperation and advancing maritime collaboration. तो ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे बातें चल रही थी वो बात करी थी किस चीज़ को लेकर कि डिफेंस में कैसे कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके, कैसे जो मैरिटाइम कोलैबोरेशन है उसको और आगे हम एडवांस कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ये चर्चा थी जो कि हुई है आपके कहाँ पर, थाईलैंड में। एंड इंडिया की तरफ से जो लीड किया है वो किसने किया है, वो किया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अंटिल विच डेट हैज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट्स। तो ड्यूटी फ्री जो कॉटन इंपोर्ट है तो गवर्नमेंट ने कब तक के लिए इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ने किया है इस साल के एंड तक, यानी कि 31 दिसंबर 2025। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अभी ये फैसला लिया गया है किसके द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 28 अगस्त 2025 में अनाउंसमेंट करी है दैट ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट्स हैव बीन एक्सटेंडेड बाय 3 months अंटिल दिसंबर 31, 2025। यानी कि इस साल के एंड तक जो है वो ड्यूटी फ्री जो कॉटन है उसका इंपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। और ये फैसला लिया गया था, अगर हम बात करें अगस्त 18 में, तो 18 अगस्त 2025 में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंसमेंट किया था किस चीज को लेकर, 11% के इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, विच विल बी सस्पेंडेड टिल सितंबर 30। बट इसको अभी 3 महीने के लिए और एक्सटेंड करके दिसंबर तक की डेट यहाँ पर दे दी है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये सब चीजें क्यों आई है बीच में, क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ लगाया था 50% का, जिसके बाद में सब चीजें जो है उनमें थोड़ा सा फर्क यहाँ पे पड़ा है, जिसके बाद में बात की गई है किस चीज को लेकर, ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट सिर्फ हम 31 दिसंबर 2025 तक ही कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको उसमें याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंसी EY, by which year is India projected to become the world's second largest economy in purchasing power parity, that is PPP term। तो purchasing power जो purchasing power parity है उस कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ये इंडिया कब तक बन जाएगी, तो इसके बारे में एक रिपोर्ट यहाँ पर इशू हुआ है और इसने बात करी है कि 2028 तक, सॉरी 38 तक, यानी कि 2038 तक जो है वो इंडिया वो बन जाएगी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। किस टर्म में, इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म में। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक डेटा है आजकल एग्जाम में काफी पूछ रहे हैं, तो आपको याद रखना है क्या कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2038। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें याद रखना है। And is supported by the strong demographic, robust saving and sustainable fiscal path, and the economy could touch around $20.7 trillion in PPP by 2030, according to the IMF estimates cited in the report, right? And the US, Germany, Japan are expected to be overtaken by India in PPP ranking by that time। मतलब उन्होंने बोला है कि 2038 तक क्या होगा कि जो इंडिया है वो यूएसए, जर्मनी, जापान इन सबको ओवरटेक कर देगा। बट अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर तो चाइना ही बना रहेगा विद दी 42.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ में, ठीक है, क्योंकि 2030 तक इसकी इतनी जो है वो वैल्यू यहाँ पे एस्टिमेट की गई है एंड इंडिया की गई 20.7 ट्रिलियन डॉलर। तो 2038 तक ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो यूएसए, जर्मनी, जापान इन सब को छोड़कर जो है वो सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where has the National Conference of the Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe started on the 29th of August। तो 29 अगस्त को कहाँ पर एक पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर, तो ये हुई है भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर में हुई है एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है किस चीज को लेकर, ऑन दी वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है भुवनेश्वर में। तो 2 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस था जो कि 29 अगस्त से शुरू हुआ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। वेन्यू और
ये ध्यान रखना है। एंड इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया है किसने, हमारे लोकसभा के स्पीकर दैट इज ओम बिड़ला जी ने। तो ओम बिड़ला ने इन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, जो कि लोकसभा के स्पीकर है। एंड इस पूरे के पूरे इवेंट में काफी लोग यहाँ पे आए थे, बट अगर हम बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स थे पार्लियामेंट्री कमेटी के, जो कि ST एंड SC वेलफेयर से बिलोंग करते थे। उन्होंने इस सेशन को यहाँ पे अटेंड किया है। इस पूरे के पूरे जो सेशन था उसका पर्पस था to revolve around the contribution of the parliamentary and legislative committees to upliftment and progress of the scheduled caste and the scheduled tribes। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहली बार था कि जब ये कॉन्फ्रेंस आउटसाइड दी कैपिटल, मतलब जो दिल्ली है, दिल्ली से बाहर ये पहली बार हुई है। तो ऐसा पहली बार है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और माइट बी पॉसिबल कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दिल्ली से बाहर कहीं और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बने हैं एट प्रेजेंट में फॉर्मर जो हमारे RBI के गवर्नर रह चुके हैं, दैट इज उर्जित पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उर्जित पटेल अभी न्यूज में है, क्योंकि 28 अगस्त को अभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने अनाउंसमेंट किया है उर्जित पटेल को एज दी IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द टर्म ऑफ 3 years। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। IMF की बात करें तो फॉर्मेशन इसकी होती है 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में। एंड इसके जो MD है वो है क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इससे पहले गीता गोपीनाथ काफी न्यूज में थी, अभी इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट यहाँ से ले लिया और वापस से ये जो इनकी यूनिवर्सिटी थी वहां पे इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये न्यूज में थी, तो इनका नाम भी आप एक तरीके से रिकॉल रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें S कृष्णन की, तो ये अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। डॉक्टर राजीव रंजन की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं। अनीश दयाल सिंह की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। रजीत पुन्हानी की बात करें तो फसाई के चेयरमैन या फिर आप CEO बने हैं। श्रीनिवासन के की बात करें तो प्रेसिडेंट बने हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सतीश गोलचा तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं। टाटा सन्स के डायरेक्टर बने हैं नोएल एंड टाटा। डॉक्टर A राजा राजन तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड बने हैं। पुष्पेंद्र सिंह इंडियन आर्मी के वाइस चीफ। संजय वात्स्यायन नेवल स्टाफ के वाइस चीफ हैं। अजय सेठ की बात करें तो इल्डा के चेयरमैन बने हैं। एंड उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो संसद टीवी के CEO ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently India launched its first national biofoundry network in the 2025 under which policy। तो किस पॉलिसी के अंडर में इंडिया ने अपना पहला नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है, तो वो क्या अंडर द पॉलिसी बायो E3 पॉलिसी। तो ऑप्शन जो A है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसमें जो E3 है इसका मतलब है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो E3 आपको ध्यान रखना है, दैट इज इकोनॉमी। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्या है यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो नेशनल बायो फाउंड्री है पहली कहाँ पर, इंडिया में, अंडर द पॉलिसी बायो E3 पॉलिसी। तो in 2025 India launched its first national biofoundry network under the Bio E3 policy, which is economy, environment and employment, marking a major step towards achieving the country's ambitious $300 billion bioeconomy target by 2030। तो ऐसे जो न्यूज में होते हैं ना कुछ फैक्चुअल चीजें, वो एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं। तो 2030 तक टारगेट है $300 बिलियन के बायो इकोनॉमी टारगेट को लेकर। ठीक है, एंड द इनिशिएटिव अनवील्ड बाय द यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बायो फाउंड्री की बात करें तो इट इज अ कोलैबोरेटिव नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म कंप्राइजिंग 6 प्रीमियर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड इट इज डिजाइन टू ट्रांसलेट बायोटेक रिसर्च इनटू द डिप्लॉयबल मार्केट रेडी सोल्यूशन। ठीक है, जिससे कि जो इनोवेशन है वो फोस्टर यहाँ पर हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क ये होता क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। तो मत्स्य
तो आप नाम से ही समझ जाओगे कि आप रिलेट करोगे किस चीज़ से। तो आपको रिलेट करना है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा कि मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट या फिर मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट, इसको आपको रिलेट करना है किस चीज़ से, फिशरी एंड एक्वाकल्चर से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें करेक्ट जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो शक्ति प्रोजेक्ट वाज लॉन्च ऑन 28th of August 2025 बाय श्री जॉर्ज कुरियन, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। कहाँ पर किया इन्होंने इसको लॉन्च, तो कोवलम में इसको लॉन्च किया गया है। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द विजनम रीजनल सेंटर ऑफ ICAR, सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है और किसने लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखना है। एंड इट्स कंसीव्ड अंडर दी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यानी कि जो PM विकास स्कीम है, तो उसके थ्रू उसको यहाँ पे कंसीव किया गया है। तो ये आपको उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो किस कंट्री ने अभी हाल ही में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार को यहाँ पे जो है वो होस्ट किया है, तो इसको होस्ट किया है किस कंट्री ने, तो ध्यान रखना है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजिप्ट। तो इजिप्ट ने किया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार टू बी हेल्ड इन इजिप्ट फ्रॉम दी 28th of August से लेकर 10th of September के बीच में। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्राइट स्टार। कहाँ पर हो रही है, इजिप्ट में हो रही है। कब से कब तक हो रही है, अगस्त 28 से लेकर सितंबर 10 के बीच में। एंड इट इज होस्टेड बाय द इजिप्ट विद द यूनाइटेड स्टेट सिंस 1980, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च उम्मीद मॉड्यूल फॉर वनरेबल ग्रुप। तो वनरेबल ग्रुप के लिए उम्मीद मॉड्यूल को यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो इसको यहाँ पे रिलीज किया है या फिर लॉन्च किया है किसने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया किस चीज को, उम्मीद पोर्टल को। एग्जाम में आपसे उम्मीद की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025। अभी जब आपने कुछ समय पहले वक्फ बिल के बारे में पढ़ा होगा, हालांकि इस पे अलग से वीडियो भी सर ने बनाई थी जहां पर ये पूरा डिटेल में समझाया गया था, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो। बट उम्मीद पोर्टल अभी माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेट करिएगा। एंड उम्मीद की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, दैट इज यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। एंड इट इज लॉन्च अ डेडिकेटेड मॉड्यूल ऑन द उम्मीद पोर्टल टू सपोर्ट विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, ऑर्फन फ्रॉम दी माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड द मॉड्यूल एनेबल एलिजिबल इंडिविजुअल्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर मेंटेनेंस सपोर्ट ड्रॉन फ्रॉम दी वफ अलाल औलाद प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये चीजें जो है उसमें ध्यान रखनी है, राइट। एंड इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट है कि हु हैज रिटन द बुक, जिसका टाइटल है इन फेज ऑफ कोलेशन पॉलिटिक्स। तो इस बुक को किसने लिखा है, तो अभी न्यूज में है ये बुक और इसको लिखा है मनोज के झा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इन फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इसको किसने लिखा है, मनोज के झा ने, यानी कि मनोज कुमार झा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम निकोलस पुरन की रिटायरमेंट में थोड़ा सा डाउट है। आप ये तो लिख दो कि डाउट है, पर डाउट है क्या वो प्लीज आप मेंशन करिए कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट डे उस डाउट को वहाँ पे क्लैरिफाई कर पाऊँ। तो जो भी आपका डाउट रहता है ना, तो आप कंप्लीटली डाउट वहाँ पे मेंशन करो, ठीक है, कि आपका डाउट है क्या। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी आपका सजेशन रहता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पर। और देवाशीष सर ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर क्विज भी सॉल्व कराती हूँ मैं, तो आप उन क्विज को भी अटेंड कर सकते हो। पर्सनल अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, कितनी मैम हमें पढ़ाई करनी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, आप कोई भी क्वेरी रहती है आपकी रिलेटेड टू द स्टडीज, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, आज के पूरे क्लास के रिविजन की, तो वो हम फटाफट से कर लेते हैं। तो डायमंड लीग 2025 की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर कौन आए हैं, तो ये आए हैं यहाँ पर जूलियन वेबर, जो कि बिलोंग करते हैं जर्मनी से। इंडिया की तरफ से बात करें, सेकंड पर आए हैं नीरज चोपड़ा। एंड थर्ड पर आए हैं कौन,
कैशन वॉलकार्ड। तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विद द थ्रो ऑफ 85.01। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसने अभी अपनी फर्स्ट ब्रांच खोली है विच इज डेडिकेटेड टू द स्टार्टअप्स। कहां पर? न्यू दिल्ली में। चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025, तो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किसने? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी ने। एंड ये कहाँ पर हुई है? तो ये पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी थाईलैंड में। ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट्स, इस पे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 11% की यहाँ पे ड्यूटी लगाएगा। बट अगर हम बात करें कि 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक जो ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट हो सकता है, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 11% की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो यहाँ पर जो है वो लगाने की बात की थी गवर्नमेंट ने। फिर बात करें वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2038 ये बनेगी इंडिया, ऐसी एक रिपोर्ट यहाँ पर बता रही है। किसने इस चीज की अनाउंसमेंट करी है? तो एक कंसल्टेंसी है EY, उसने इस चीज की यहाँ पे बात करी है कि PPP यानी कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है उस टर्म में जो इंडिया है वो 2038 तक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर बन जाएगा। वो किसको पीछे छोड़ेगा? वो छोड़ेगा US, जर्मनी एंड जापान को। बट फर्स्ट पर कौन रहेगा? फर्स्ट पर बना रहेगा चाइना। फिर बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो अभी कमेटी हुई है आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन दी वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करें उर्जित पटेल की, तो उर्जित पटेल जो है अभी न्यूज में, क्योंकि ये बने हैं IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि जो IMF है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं उर्जित पटेल। फिर बात करें फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, तो ये बायो E3 पॉलिसी की अंडर इसको बनाया गया है, जिसमें E3 की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। फिर बात करें मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट, अभी न्यूज में है, क्यों? क्योंकि इसमें बात की गई है, इसको लॉन्च किया गया है, मतलब और किस चीज के लिए? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को लेकर। कहाँ पे? कोवलम में। किसने लॉन्च किया? श्री जॉर्ज कुरियन ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की बात करें तो इसको किसने इसको होस्ट किया है? तो इसको होस्ट किया है इजिप्ट ने। 28 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर के बीच में चलने वाली है। एंड इसको होस्ट करते हैं कौन से दो नेशन? इजिप्ट एंड दी US। उम्मीद मॉड्यूल की बात करें न्यूज में, क्योंकि अभी इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स ने वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। एंड इसमें जो उम्मीद है उसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें बुक जिसका नाम है इन फेज ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स, इस बुक को लिखा है मनोज के झा ने, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि न्यूज में, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा आपका कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। कल मैंने आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट आरोहण टू एनहेंस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर फैमिलीज ऑफ टोल प्लाजास स्टाफ। तो इसका आंसर क्या था? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आज आपको बताना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं एंड ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंड वो किस स्पोर्ट से जुड़े हुए थे, इसका आंसर आपने बताना है। एंड साथ ही में वो इस बार की जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसकी थीम क्या है, ये सभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड लेक डे की बात करें, पहली बार मना है 27 अगस्त को, इसी साल बनना शुरू हुआ है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें 29 अगस्त। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ फ्लैश ईटिंग पैरासाइट न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म, ये मिला है USA में। PM स्वनिधि योजना न्यूज में है, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो ये बने हैं S कृष्णन। आपने बताना है कि NDB के वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं। नरेंद्र मोदी जी के डेप्यूटी NSC कौन बने हैं। फसाई के अभी CEO कौन बने हैं। हॉकी एशिया कप 2025 ये कहाँ पर होगा, कौन सा एडिशन होगा, इसका मैस्कॉट क्या है, कब से कब तक होगा, ठीक है। एंड अभी इसकी ट्रॉफी को अनवील किया है, तो किसने अनवील किया है, कहाँ पे अनवील किया है, तो ये सभी मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी करंट अफेयर्स में। तो इन सभी का आंसर आपने कमेंट करके बताना है। साथ ही में किस कंट्री ने यहाँ पे एक लॉ बनाया है जो कि बात करता है कि स्कूल्स क्लासरूम में 2026 मार्च से आप जो है फोन्स नहीं यूज कर पाओगे, तो ऐसी बात किस कंट्री ने यहाँ पर करी है, तो ये आप मुझे बताना है। एंड ई भविष्य इनिशिएटिव ये किस स्टेट का है, जो कि बात करता है पेंशंस को लेकर, तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया इनिशिएटिव, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8815306208। आपको PDF के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉम्बो ऑफर है करंट अफेयर स्टैटिक GK + 1000 MCQ सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अगेन
पीडीएफ को लेकर कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।